लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एडसॉर्प्शन। अब एडसॉर्प्शन की स्टडी हम सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब हम वो बेसिक टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वेरी फर्स्ट टर्म टू बी डिस्कस्ड इज एडसॉर्बेट। अब देखिए, एडसॉर्प्शन जब होता है तब एक सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूलर स्पेसिस दूसरे के सरफेस पे एक्युमुलेट होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूलर स्पेसिस जो एक्युमुलेट होने जा रहा है उसे एडसॉर्बेट कहना चाहिए। सो व्हाट इज एडसॉर्बेट? एक्चुअली द molecular species, the molecular species that accumulates on the surface of another species is known as एडसॉर्बेट। इसी को हम लोग एडसॉर्बेट कह सकते हैं। अब एडसॉर्बेट के बाद दूसरा जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो है एडसॉर्बेंट। याद रखिए, एडसॉर्बेंट यानी वो सरफेस है जिसके ऊपर मॉलिक्यूलर स्पेसिस का एक्युमुलेशन होगा, या हम कह सकते हैं कि सरफेस ऑन विच एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस। याद रखना। सो द सरफेस on which adsorption takes place is known as एडसॉर्बेंट। उसी को हम एडसॉर्बेंट कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि चारकोल, उसके बाद सिलिका जेल एटसेट्रा। दीज आर नॉर्मली यूज्ड एज एडसॉर्बेंट्स। अलग अलग ओकेजन हम इन्हें एज एन एडसॉर्बेंट यूज किया करते हैं। अब इसके बाद अगला प्रोग्राम एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन, अब देखिए, एब्सॉर्प्शन जो है ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अनदर, and it is a bulk phenomenon, remember. So the process in which one substance is distributed in the body of another throughout is known as एब्सॉर्प्शन। इसी को हम लोग एब्सॉर्प्शन कहेंगे। और याद रखना, एब्सॉर्प्शन इज अ बल्क फेनोमेनॉन। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। सो एब्सॉर्प्शन इज अ बल्क फेनोमेनॉन। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि एक आधा स्पंज पानी में हम डालते हैं तो स्पंज वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है, दैट इज एब्सॉर्प्शन। अनदर एग्जाम्पल विच कैन बी गिवन इज ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स get absorbed by CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड क्रिस्टल्स वाटर वेपर को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। इसके बाद अगला टर्म डिसॉर्प्शन। अब देखिए, डिसॉर्प्शन
इज एग्जैक्टली रिवर्स टू द एडसॉर्प्शन। अब जो एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर स्पेसीज है उसका रिमूवल बोले तो डिसॉर्प्शन होता है, याद रखना। सो रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड molecular species from the surface of adsorbent is known as डिसॉर्प्शन। उसी को हम लोग डिसॉर्प्शन कहेंगे। डिसॉर्प्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट फिनोमिनॉन टू द एडसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन के बाद अगला टर्म याद रखिए, सॉर्प्शन। अब सॉर्प्शन में क्या होता है, एडसॉर्प्शन इज फॉलोड बाय एब्सॉर्प्शन, यानी सबसे पहले तो स्पेसीज एडसॉर्ब होगा, बाद में उसकी एंट्री बल्क में होगी। तो ये दोनों फिनोमिनॉन एक में को अगर फॉलो करते हैं तो उसे हम कहेंगे सॉर्प्शन, याद रखना। सो फिनोमिनॉन in which adsorption is followed by absorption is known as sorption। इसी को हम लोग कहेंगे सॉर्प्शन। सॉर्प्शन के बाद ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब होता है कि हाल्टिंग ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल और एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन, याद रखना। सो एडसॉर्प्शन ऑफ gases on the surface of metals is known as occlusion। उसी को हम लोग occlusion कहेंगे, occlusion। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे H2 गैस, हॉल्ट्स ऑन पैलेडियम और प्लैटिनम। तो ये कुछ बुनियादी या बेसिक टर्म्स है रिलेटेड टू एडसॉर्प्शन।